नमस्कार दोस्तों। जैसे कि इस वक़्त आप देख रहे हैं कि सब जगह न्यूज़ चैनल में खान सर के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। उनके खिलाफ न्यूज़ चल रही है और उनको पूरी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। तो अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि ये सब एक सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है। क्या हो रहा है कि खान सर जब उन्होंने नीट का मुद्दा उठाया और सरकार कहीं न कहीं इन चीज़ों पे घिरी हुई थी और ख़ासकर जब गोदी मीडिया, इसको दलाल मीडिया बोला जाता है, दलाल मीडिया पूरी तरीके से उसको डिफेंड करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन टीचर्स, यूट्यूब टीचर्स जो हैं उनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। दो कौड़ी के टीचर और ऐसी-ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली कि कुछ आता जाता नहीं है। और जब उसका जवाब जब टीचर्स ने दिया, तो कहीं न कहीं स मीडिया को इतना ज़्यादा मिर्ची लग गई, वो इतना बुरा उनको लगा और तो उसके लिए उन्होंने एक तरीके से समझ लीजिए कि बदले की भावना से उन्होंने सरकारी जो जितने भी ये ऑनलाइन टीचर्स हैं, उनके खिलाफ एक तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा चालू कर दिया। और प्रोपेगेंडा कहीं न कहीं इसमें सरकार का एक तरीके से फेलियर था कि वो कोई तो खुद एग्ज़ाम अच्छे से करा नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और उसके खिलाफ कोई बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है एक्शन। तो इतना ज़्यादा असंतोष था। तो इसमें क्या हुआ कि उसको डिफेंड कर रहे थे। ये ऑनलाइन जितने भी आपके न्यूज़ एंकर्स हैं, ये दलाल मीडिया जितना भी इनको डिफेंड कर रहा था। और जब खान सर और बाकी टीचर्स ने जब इनको इस बात को मुद्दे को उठाया, तो ये चीज़ मीडिया को अच्छी नहीं लगी और मीडिया ने इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा और मतलब एक तरीके से किसी भी टीचर को गाली देना, ऐसा टाइप की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, दो कौड़ी की, जो बिल्कुल सड़क छाप भाषा जिसको बोली जाती है, उस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। और जब खान सर ने और बाकी टीचर्स ने उसके खिलाफ जो वीडियो बना करके उनको जवाब दिया, तो ये चीज़ कहीं न कहीं उनकी ईगो हर्ट कर गई। क्योंकि उनके पीछे जो प्रोपेगेंडा मशीनरी पूरी है, उनको ये कहीं न कहीं ये उसको पूरा मतलब करारा जवाब दिया उन्होंने। तो अब ये लोगों ने क्या किया कि अब जब जैसे ही इनके खिलाफ वो एक तरीके से मौके का वेट कर रहे थे। अब अंजना ओम कश्यप जो है वो इसका जवाब देती हैं। इसके बजाय उन्होंने क्या किया कि उनका जो न्यूज़ चैनल है, उन्होंने उसको चालू कर दिया और जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, उन्होंने इस बात का वो वेट कर रहे थे कि कैसे हमें कोई मौका मिले और हम इस मौके को भुनाएँ। और अभी जैसे देखा कि आपने कि खान सर की कोचिंग है और उसके बाकी जो कोचिंग चल रही है, उन्होंने उन दोनों की कोचिंग के बीच में एक बिज़नेस वॉर कह सकते हैं, एक कॉम्पिटिशन होता है कि कोचिंग माफिया भी बहुत जगह एक्टिव हैं। और जैसा कि खान सर के बारे में सब लोग जानते हैं कि खान सर कोचिंग के बिज़नेस में भी हैं, कोचिंग वो अच्छे अपने सस्ते दाम पे वो अच्छे से अच्छी कोचिंग देते हैं वो। तो और इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया हुआ है, तो हॉस्पिटल में सस्ते दरों पे इलाज करते हैं। तो जो कोचिंग माफिया और जो हॉस्पिटल माफिया हैं, वो कहीं न कहीं इनसे खुश नहीं थे। वो इस बात का वेट कर रहे थे, वो भी कहीं न कहीं बदले की भावना से था। तो ये जब घटना हुई है, तब उन्होंने उनके कोचिंग पे हमला किया, गार्ड को मारा-पीटा और काफ़ी ज़्यादा उसको चोटें लगीं और वो धमकी दे रहे थे कि हम कोचिंग पूरी तोड़ देंगे, ख़राब कर देंगे, ऐसा करके चल रहा था। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए उन्होंने ये मुद्दा बनाया कि तो उन्होंने ये मतलब उन्होंने बोला कि हवा में फायर करके आप एक तरीके से सेल्फ डिफेंस जिसको बोला जाता है, वो उन्होंने किया। लेकिन जैसे ये मुद्दा न्यूज़ चैनल्स को मिला, उन्होंने अपने तरीके से उसको बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने आर्म्स एक्ट यानी क्या-क्या चीज़ें उन्होंने मतलब करनी शुरू कर दी। एक तरीके से प्रोपेगेंडा चालू कर दिया। तो प्रोपेगेंडा देखिए, अब ये चीज़ आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जैसे मैं बात करता हूँ कि सरकार का इन सब चीज़ों में बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वो मास्टर स्ट्रोक मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जब भी कोई ऐसा मैटर आता है जिस पे सरकार घिरती हुई दिखती है, जिस पर सबको पता है कि जब से नीट पेपर लीक हुआ, बाकी पेपर्स लीक हो रहे थे, तो लोग सरकार पर भी सवाल उठा रहे थे और न्यूज़ चैनल्स जो मतलब कई सारे एक तरीके से जितने भी मतलब बड़ा असंतोष था, बड़े गुस्सा था। लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा माँग रहे थे, लोग जवाबदेही माँग रहे थे, लोग असंतुष्ट थे। तो एक तरीके से उन्होंने एक ये जो अंजना कश्यप वाला जो मैटर था, वो कहीं न कहीं मामले को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। अब आज के समय में कोई भी नीट पेपर के बारे में, कोई भी और भी एग्ज़ाम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सब बात कर रहे हैं कि खान सर का मैटर क्या हो रहा है, सब जगह न्यूज़ में वही छाया हुआ है। तो एक तरीके से जो मुद्दा था, वो एक तरीके से जा चुका है। और जो रियल मुद्दे होते हैं आपके, उनको उठाने वाले देखिए अब कोई भी न्यूज़ चैनल कोई मुद्दे तो आपके उठाते नहीं हैं। अब चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो, महँगाई का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, उन पे कोई भी नहीं हो रहा। अब सिर्फ़ देश में या तो चुनाव की कवरेज हो रही होती है या तो फिर हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान यही सब चल रहा होता है। और जो भी ऐसे मुद्दों को उठाता है, जो भी इस जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता है, जो सरकार के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उनको कहीं न कहीं वो इसी तरीके से उनको
एंटी नेशनल या ऐसा उनके खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा चला करके उनकी इमेज को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। चाहे किसानों का मैटर हो, कोई भी ऐसा आपने देखा होगा, पिछले कई सालों से ये चीज़ चल रही है। अभी क्या हो रहा था कि जब खान सर थे, खान सर मतलब पढ़ा रहे थे कोचिंग में, सब जगह जा रहे थे, पॉडकास्ट वगैरह आ रहे थे, उनकी काफ़ी प्रेजेंस है, काफ़ी सबको पता है, काफ़ी पॉपुलर हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स के बीच में उनकी बहुत ही ज़्यादा उनका एक सम्मान है, प्रतिष्ठा है। तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, सब जगह उनको सम्मानित भी किया जा रहा था, उनको बिहार सरकार की तरफ से और बाकी पूरे देश भर में उनका बड़ा सम्मान किया जा रहा था, इवन फॉरेनर्स तक में उनको बुलाया जा रहा था, सम्मान किया जा रहा था। लेकिन अभी जब से क्या हुआ कि उन्होंने एक तरीके से, जब से ये एक तरीके से चुभने वाले सवाल जो होते हैं वो उन्होंने पूछ लिए स्टूडेंट्स की तरफ से, तब से पूरा का पूरा मीडिया, दलाल मीडिया उनके पीछे पड़ गया और पूरे हाथ धो के उनके पीछे पड़ गया। और जब उन्होंने इस वक्त का जवाब दिया तो एक तरीके से आग में घी लगने वाली बात हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा ही मैटर वो बढ़ता चला गया। अब आज के समय क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो सारा का सारा जो है वो उनकी इतनी बुरी तरीके से इमेज बना रहा है, मीडिया ट्रायल शुरू करना, और बड़ा आसान हो जाए। अभी तक देखिए खान सर के बारे में लोग यही जानते थे कि खान सर, उनका पूरा नाम नहीं जानते थे, वो खान सर के नाम से ही पॉपुलर है और उनकी एक खुद की ब्रांड वैल्यू है। लेकिन अब उनके चैनल्स भी आप देखोगे तो खान सर एकेडमी, रिसर्च सेंटर ऐसे ही चलते हैं, खान सर के ऐसे ही नाम चलते हैं। लेकिन अब उन लोगों को पता चला कि उनका नाम फैसल खान है, और जब फैसल खान, उनको देखिए सर, मीडिया ने उनको खान सर से फैसल खान बना दिया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इनको कुछ दिनों बाद उनको एक तरीके से एंटी सोशल या दंगाई या फिर उनके मतलब और भी इस टाइप की चीज़ें उनको बदलने में समय नहीं लगेगा। और न्यूज़ चैनल्स का ये मतलब दलाल मीडिया जो कहा जाता है, तो वो इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी एक पत्रकारिता को छोड़ करके वो एक प्रोपेगेंडा को सर्व करने के अलावा वो कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ वही उसी में एक्सपर्ट हैं। अब वो आपकी तब तक दोस्त हैं जब तक वो आप किसी एक पार्टी की सपोर्ट करेंगे, तब तक वो आपके साथ हैं, वो आपको अच्छा दिखाएंगे, आप कोई भी काम करिए वो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कोई ऐसा चुभने वाला सवाल पूछ देंगे तो उनको बहुत दिक्कत होती है, और समस्या कहीं ना कहीं इसी चीज़ से है। अब चुन चुन करके अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो ऐसे ऐसे कमेंट मिल रहे हैं, कोई मतलब मुझे तो बोलते बड़ा अजीब लगता है कि एक टीचर के लिए कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है और जिनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है उनके, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे बोलना पड़ता है कि कोई जिहादी बोल रहा है तो कोई आतंकवादी, कोई मुल्ला, कोई मुसलमान, ऐसे ऐसे शब्द जो कहीं से भी शोभा नहीं देते। ये कहीं से भी एक टीचर के लिए जिसने अपने आप को इतना साबित किया है। एक बात याद रखिएगा कि उनकी कोचिंग में सस्ती कीमत पे कोई भी गरीब का बच्चा पढ़ सकता है। ये आज के समय में शिक्षा कितनी महंगी है सबको पता है। कंपटीशन की कोचिंग, नॉर्मल सी कोचिंग करने जाए तो लाखों रुपए फीस है, लोग पढ़ने जाते हैं, इतना उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट, उनका रहने का खर्चा, उनका खाने पीने का इतना महंगा होता है कि एक गरीब घर का बच्चा पढ़ नहीं सकता। प्राइमरी के स्कूल में जाइए तो इतनी महंगी फीस ले लेते हैं, और वहाँ पर भी उनको कोचिंग में भेज दिया जाता है, अलग से कोचिंग करिए। वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड के लिए, एक शो ऑफ के लिए बने हुए हैं एक तरीके से देखा जाए। लेकिन वहाँ पे खान सर जो उनकी कोचिंग में है, इतना लड़के पढ़ लिख के जा रहे हैं, अभिनव सर हैं मैथ्स वाले, वो इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। तो एक गरीब घर का बच्चा जब उनके यहाँ पढ़ सकता है, जब जा सकता है, एक मतलब कई बार हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे तो कितना अभी तक तो सब ये तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो लेकिन आज एकदम से जस्ट एक चुभने वाला सवाल पूछ लिया उसकी वजह से, और या अपनी जो उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने उस भाषा उन्होंने कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसका जवाब दिया, अपनी सेल्फ डिफेंस किया उसमें। अब उनको उनके खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जो कहीं से भी सूट नहीं करता है। अब सोचिए उन्होंने कोचिंग माफिया, उस पर उन्होंने मतलब अपने को अच्छी एजुकेशन, सस्ती एजुकेशन दी। उसके अलावा उन्होंने हॉस्पिटल माफिया चल रहे थे, हॉस्पिटल माफिया में भी उन्होंने सस्ते दरों पे इलाज कराया लोग जो पेड जिनको कहना चाहिए, या जो उनके खिलाफ एक तरीके से माहौल बनाने के लिए आना चाहते हैं, वो लोग कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सर हमें तो 21 रुपये में कहा गया था कि एक्सरे हो जाएगा या कोई जांच हो जाएगी, हमें 250 रुपये पड़ रहे हैं। अरे मार्केट में जाइए तो उसके 1000 10,000 रुपये पड़ रहे हैं, 15 हज़ार रुपये जाँचें हो जाती हैं। लेकिन जब आपको इतने सस्ते में कोई चीज़ दी जा रही है तो आप उसको मतलब आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, आप उसके खिलाफ कुछ भी उठा देते हैं, आप कुछ भी कोई भी मुद्दा उठा दे रहे हैं। तो ये चीज़ एक चीज़ सोचने वाली बात है कि हमें कभी भी एक टीचर इससे तक क्या दे सकता है। और किसी भी समाज में मतलब बड़ा बुरा लगता है, बड़ा सोच के बड़ा लगता है कि कैसे कैसे लोग मुद्दे बना रहे हैं। बताइए कोई भी मतलब अब अगर आप इस घटना को देखिए,
जब उनकी कोचिंग पर हमला हुआ, गार्ड उनका मतलब उसको मारा पीटा गया बहुत बुरी तरीके से, उसको सर पे इतनी चोटें आई हैं, अगर आप देखेंगे तो कितने ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। उसके बाद उन्होंने सेल्फ डिफेंस में हवा में फायर करने को बोला कि ताकि जो हमलावर हैं वो कम से कम डरें और जाएं, थोड़ा सुरक्षित हो जाएं। वो सेल्फ डिफेंस उसको बोलना चाहिए। उन्होंने किसी को हमला नहीं करने को बोला, उन्होंने गोली मारने को नहीं बोला, उन्होंने बोला कि बस हवा में एक दो फायर कर दो ताकि एटलीस्ट हमें सिक्योरिटी मिल जाए। उन्होंने इसके पहले भी उन्होंने सरकार से ये डिमांड करी हुई थी कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको पहले भी धमकियाँ मिलती थी, और धमकियाँ इसलिए मिलती थी क्योंकि वो एक तरीके से शिक्षा माफिया और जो कोचिंग माफिया जो हैं, जो हॉस्पिटल माफिया हैं, तो कहीं ना कहीं वो सस्ती दरों पे इलाज कर रहे हैं। तो जब सस्ती दरों पे बढ़िया चीज़ कोई देगा तो महंगी चीज़ों पे कोई लूटने के लिए क्यों जाएगा। और इसी बात को लेकर के वो लोग नाराज़ थे। और जब ये चीज़ तो उन्होंने पहले भी हम मांगा हुआ था, लेकिन उसमें उनको कोई मिला ही नहीं, कोई सुरक्षा उनको दी नहीं जाती, तो उन्होंने अपनी खुद की एक पर्सनल सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी उन्होंने रखी हुई थी। तो एटलीस्ट वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए इतना तो करेंगे क्या। अब क्या लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई हमला करे और वो अपना, अगर एक उनके गाल पे तमाचा पड़े तो क्या वो दूसरा गाल आगे कर दें ऐसा, या फिर वो मतलब कि खुद उसका शिकार बन जाए, उसके बाद में वो चीज़ कोई चीज़ हो। तो ये चीज़ बड़ी एक मतलब कि एक साफ साफ ही चीज़ दिखती है कि जस्ट एक प्रोपेगेंडा के तहत उनको परेशान किया जा रहा है, और ये बड़ी चीज़ खराब है। देखिए, एक बात मैं पब्लिक से मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब आप इस तरीके के कमेंट करते हैं किसी टीचर के लिए, एक बात याद रखिएगा, हमारे बच्चे हों, हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हों या फिर और कोई हो, देखिए तैयारी करने में आम घर का भी बच्चा जाता है, बड़े बड़े घरों के भी बच्चे जाते हैं। और जब आपके मुद्दे को लेकर के कोई सवाल उठाता है और जब आप उसको बदले में, आप किसी पार्टी के फॉलोवर हो, किसी के सपोर्टर हो, एक अलग बात है, लेकिन जब आप एक अच्छे इंसान या एक जब रियल के मुद्दे पे जब कोई बात करता है, जब आप उसको इतने भद्दी भाषा, इतनी गालियों से उसको इस्तेमाल करते हैं, आप उसकी जाति, धर्म और उसको अलग अलग तरीके से, उसको इतनी बुरी तरीके से आप उसको संज्ञा देते हैं, उसको आप गालियाँ देते हैं, तो जब आप ऐसी चीज़ों को करेंगे तो कल आपके मुद्दे उठाने वाला है कौन। आज वैसे भी देखिए मीडिया में आपके मुद्दे कहीं से भी नहीं है। आप जब अपना कोई भी मुद्दा उठाते हैं, जब आप बात करते हैं, तो आपको आपकी जाति, धर्म, आपके स्टेट या फिर आपको मतलब किसी भी तरीके से आपकी भाषा के आधार पे आपको किसी न किसी चीज़ से जोड़ दिया जाता है, और आपके जो मुद्दे होते हैं उनको तो बिल्कुल एक गटर में डाल दिया गया है, उस पर तो कोई बात हो ही नहीं रही है। तो और जो बेचारे निकल के, और बाकी विपक्ष तो कहीं दिखता ही नहीं है। विपक्ष तो नीट का पेपर हो चाहे कोई भी मैटर हो, कहाँ पे बैठे हैं सड़कों पे, कभी नहीं आते, कभी नहीं मुद्दे बनते हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा। जो आपके लिए बोल रहे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो और उसमें आप भी बढ़ चढ़ के उनको गालियाँ दे रहे हैं। तो ये बताइए, जब आप अपने मुद्दों को उठाने वालों को जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो कल आपके लिए कौन खड़ा होगा। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, चाहे किसी भी देश के लिए, सरकार जितनी महत्वपूर्ण है, विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार जब आपके मुद्दे जब सेंटर पॉइंट होंगे तभी पब्लिक का जन कल्याणकार होता है, जब भी उसका भला होता है। अगर आपके मुद्दे गायब हैं तो प्रोपेगेंडा के तहत अगर आप चलेंगे तो प्रोपेगेंडा में लास्ट में उसी पार्टी में सबको रहना है। तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपने खिड़की पल्ले बंद कर दिए हैं, बाहर कुछ भी हो रहा है तो होने दीजिए, हमारा क्या जा रहा है, हम तो सपोर्टर हैं। देखिए, सपोर्ट करना अलग चीज़ है, बाद में देखिए आप चाहे किसी भी पार्टी के सपोर्टर हों, लेकिन सपोर्टर का मतलब ये नहीं कि आप उसके चीयरलीडर बन जाइए या फिर आप उसके वकील बन जाइए, आप उसके हर चीज़ में डिफेंड करने लग जाइए। आपको देखना है कि अगर कोई चीज़ सही हो तो उस पर करना है, अगर गलत है तो उस पर सवाल भी पूछना है, और सही तरीके से पूछना है, डेमोक्रेसी के तहत पूछना है। और ये सब चीज़ें हो रही हैं और जब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत ही अशोभनीय है। और मेरा मतलब ये ऑब्जर्वेशन है कि एज ए सिटीजन हमें कभी भी सोशल मीडिया पे हो चाहे कभी भी, हमें टीचरों का सम्मान करना चाहिए, और टीचरों के खिलाफ हमें कभी भी, सम्मान तो वैसे सभी का करना चाहिए, लेकिन टीचर्स जिसने अपने आप को इतना साबित किया है उसको कभी भी बहुत ही सम्मानित और बहुत ही मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। अगर आपका कोई पर्सनल दुश्मनी भी है, अगर आपकी खुन्नस भी है, अगर आपकी कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी है, लेकिन कभी भी टीचर के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमस्कार।